Hello. Hello? Yeah. Hello? Can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. Hello? Yeah, yeah, I can hear you. ओके ओके लेट्स स्टार्ट. तो Hmm. अभी हम मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट करें या कोई और टॉपिक Um, स्टार्ट करना है? यू टेल. First, जो measures of pregnancy. मीन मीडियन मोड राइट. हाँ, ओके. बेसिक तो वैसे आता है मुझे. अच्छा ठीक है. तो Hmm. हम बेसिकली हम न्यूमेरिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे राइट. Yes. ओके ओके लेट्स स्टार्ट. कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? Yes. Okay, so let's start measures of central tendency. There are three topics in this. First is Hmm. mean or arithmetic mean, Oh. and average. Meaning is same. Hmm. Next, second one is median, and third one mode or modal value. Hmm. So first of all, let's start with the mean or average. Hmm. तो फर्स्ट हम करेंगे मीन फॉर रॉ डाटा. Do you know types of data? No. Okay. Mean for raw data. रॉ डाटा मीन्स कि इसमें ओनली ऑब्जर्वेशंस होते हैं. देयर इज नो फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल. ओके. फॉर एग्जांपल 2405 हाँ. हाँ. 1. तो ये रॉ डाटा है. इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है और ना ही ये क्लास इंटरवल में है. तो ये रॉ हाँ. डाटा है. तो इसके लिए हम मीन फाइंड करेंगे. यू नो वेरी बेसिक फॉर्मूला. सम ऑफ हाँ. ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. Hmm. तो मीन इज डिनोटेड बाय मीन is equal to sum of values or sum of observation, you can say, Hmm. or number of values. Hmm. You know this formula, right? And mean is Yeah. denoted by x bar is equal to summation x, or in some books xi also, divided by n. n is number of observation. तो अगर हम इस रॉ डाटा के लिए अगर हम फाइंड करें, यू नो 2 + 4 + 0 + 5 + 1, तो इसके लिए मीन हो जाएगा. वो x bar equals to sigma x. क्या लिखा है? हाँ बोलो. समेशन सम. दिस साइन इज हाँ. हाँ, ये इसको हम समेशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड समेशन. साइन ऑफ समेशन. समेशन आगे क्या? मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज. दिस मीन्स हाँ. सम ऑफ ऑल आगे. वैल्यूज. हाँ. हाँ, किसी बुक में ये एक्स से डिनोट करेंगे या किसी बुक में एक्स आई से भी है. तो जो भी तुम्हारी बुक में है एक्स आई या एक्स ले सकते हो. एक्स आई मीन्स की समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो ऑल वैल्यूज हैं उनका सम. ओके. ओके. एंड यहाँ पर मैं नोट भी कर देती हूँ. समेशन
xi or summation x is equal to sum of all values and n is equal to number of values. ओके तो सम ऑफ वैल्यूज है, ये है 24051. ओके 051 है यहाँ पे, पहले 0 है देन 5 है. तो ये बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होगा, बस मैं रिमाइंड करा रही थी. और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारी 5. तो वो ये आ गई 16 है डिवाइडेड बाय 5. और हम डेसिमल में ले आएंगे 5 3s एंड 2s. राइट, तो ये मीन आ गया. ठीक. तो ये बेसिक तो आता ही है तुम्हें. नेक्स्ट है मीन फॉर डिस्क्रीट डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है. ओके जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज मींस ऑब्जर्वेशंस के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है. और ग्रुप डाटा वो होगा जिसमें क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी गिवन है. ओके तो फॉर्मूलाज भी उसी के अकॉर्डिंग है. यस नाउ mean for discrete data. इसमें हमारे 2 मेथड्स हैं. एक डायरेक्ट मेथड है, अनदर वन इज शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड हम लार्ज वैल्यूज के लिए यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड हम स्मॉल वैल्यूज के लिए यूज करेंगे. ओके अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है कि इस पर्टिकुलर मेथड से करना है तो फिर उसी मेथड से करना होगा, अदरवाइज जो भी तुम्हें डाटा के अकॉर्डिंग लगे उससे कर सकते हो. ओके मीन फॉर डिस्क्रीट डाटा. फर्स्ट डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई, और एफ भी गिवन हो सकता है. आई किसी में है किसी में नहीं है. अच्छा तुम बताओ कि उसमें एफ आई एक्स आई गिवन है तुम्हारी बुक में, या नोट्स जो भी करवा रहे हैं कॉलेज में, या सिंपल एफ और एक्स ही यूज कर रहे हैं. I think XI. हाँ आई मीन्स कि आईथ वैल्यू वो ले लेते हैं, एफ आई एक्स आई इस तरह से. ठीक है विदाउट आई भी किसी किसी बुक में यूज करते हैं, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी कि विदाउट आई डिफरेंस लेके चल रहे हैं या ऐसे ही. हाँ बोलो. डिफरेंस तो है नहीं ना, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. आइथ के आइथ का मीन्स क्या है मैं बता देती हूँ कि ये है क्या. आइथ व्हाट इज आइथ मीन्स कि जैसे एक्स की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट नंबर के लिए 1 है. आई की वैल्यू ये क्या है सेकंड वैल्यू होगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है. ठीक है थर्ड वैल्यू यहाँ पर वैल्यूज तो चेंज हो सकती है, सपोज ये 10 है, ये 15 है, ये 17 है, 20 है. तो ये फर्स्ट वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है. यहाँ पर सेकंड वैल्यू के लिए आई इज इक्वल टू 2 है, ये सेकंड वैल्यू है. आई इज इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड वैल्यू. आई इज इक्वल टू 4 फोर्थ वैल्यू. ठीक है तो आई मीन दिस. तो सिंपल अगर आई के साथ लेते हो या विदाउट आई लेते हो मीनिंग इज सेम. तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. अब एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करेंगे. वो एक बार नोट कर लीजिए. नहीं मैं नोट्स दे दूंगी तुम्हें. ओके और इसमें रिकॉर्डिंग भी है, तो नोट कर अभी तुम अंडरस्टैंड कर लो, बाद में फिर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो और मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगी. ओके डोंट वरी. ओके. हाँ ये व्हाइट बोर्ड भी मैं शेयर कर दूंगी, वैसे रिकॉर्डिंग भी है. तो मैं डाटा गिवन होगा यहाँ पर एक्स और एफ, एक्स आई और एफ आई से भी डिनोट कर सकते हो. यहाँ वैल्यू गिवन है सपोज 2 4 6 गिवन है, इसकी सपोज फ्रीक्वेंसी 5 है और 2 है और 1 है.
फॉर एग्जाम्पल। हम्म, अब हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो मीन हम कैसे फाइंड करेंगे कि पहले इसको टेबल में इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें नीड है एफ, इन दोनों की नीड है मीन फाइंड करने के लिए। तो हमें एफ और एक्स तो गिवन है, एफ आई एक्स आई तो गिवन है, बट एफ आई इंटू एक्स आई करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम एक्स आई का हो गया, सेकेंड एफ आई का हो गया, फिर दोनों के प्रोडक्ट का हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लेंगे। ओके, जहाँ भी समझ ना आए मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, एक्स की वैल्यूज थी अच्छा 2 4 6। हाँ बोलो। टेबल बना रहे हो क्या अभी? यस, बिल्कुल, टेबल से ही हमारा ये होगा। समझ आ रहा है? हाँ हाँ, एक सेकंड। और अच्छा नहीं नहीं, 2 1 5 डाटा एग्जाम्पल के थ्रू ई स्टैंडिंग के लिए मैंने ये स्मॉल वैल्यूज दी हैं। ओके, अदरवाइज तो फिर जो तुम्हारे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो फर्दर हम करेंगे, बट अभी जो मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने स्मॉल वैल्यूज दी हैं। ओके, ओके। तो अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई करना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन दोनों को। तो एफ आई की वैल्यू है 5 और एक्स आई की वैल्यू है 2, रिजल्ट क्या आया 10। अब एफ आई की वैल्यू है 2, एक्स आई की वैल्यू है 4, एफ आई की वैल्यू 2, एक्स आई की वैल्यू 4, 8। समझ आ रहा है? और हाँ, ये 1 है और एक्स आई की वैल्यू है 6, तो ये 6 आ गया। अब हमें समेशन फाइंड करना है, यानी कि सम, इनकी वैल्यूज का सम फाइंड करना है। किसका? एक तो एफ आई का समेशन फाइंड करना है, एक एफ आई इंटू, तो इसका जो सम है यानी कि इसका जो टोटल है वो समेशन एफ आई आ जाएगा। क्या है इसका टोटल? 5 + 2 ये + 1 क्या हो गया? 8। तो एफ समेशन एफ आई क्या आ गया? 8। अब ये है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इन सबका सम क्या क्या आया? 10 + 8 18 + 6 24, ये आ गया 24। ओके, अब हमें फाइंड करना है मीन। मीन का जो डायरेक्ट मेथड है एक्स बार इज इक्वल टू है, जो हमने अभी लिखा था, एफ आई इंटू एक्स आई समेशन ओवर समेशन एफ आई। अब यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू आई थी 24 और समेशन एफ आई की वैल्यू क्या आई थी? 8। ओके, तो ये आ गया 3। मीन क्या आ गया? 3। दिस इज आंसर। समझ आ गया? ये है डायरेक्ट मेथड। 24/8 क्यों है? हाँ बोलो। वो 24/8 क्यों है? हाँ, 8 यस, कहाँ से? 8 देखो ये है ना, समेशन एफ आई की वैल्यू है 8। दिस इज सी समेशन एफ आई, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या लगाना था? समेशन एफ आई नीचे डिनोमिनेटर में। अब समझ आ गया? न्यूमिनेटर में क्या है? ये वैल्यू है 24 और डिनोमिनेटर में क्या है? समेशन एफ आई है, तो दोनों की वैल्यू लगा दी, सिंपल। अब आ गया हाँ, समझ? वो एनी डाउट? नो डाउट। ओके, फिर आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। Second method is shortcut method to find mean। ये लार्ज वैल्यूज के लिए होता है, या फिर हमारा लार्ज वैल्यूज हैं और या फिर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तब हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। इसमें मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई ओवर समेशन एफ आई। अब ये ए और डी आई है क्या, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ए है अज्यूम्ड मीन,
हम एक अज्यूम करेंगे मीन को। अभी क्वेश्चन से तो मैं क्लियर हो जाएगा कैसे हम अज्यूम करेंगे। एज्यूम्ड मीन डी आई है, डी आई को फाइंड करेंगे हम एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक, एक एग्जाम्पल से अभी क्लियर कर लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। एक्स आई और एफ आई वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर हमने ली 100, 200, 300, ये लार्ज वैल्यूज 1000 में और लैक्स में भी हो सकती हैं। ए होता है और ए मीन, हाँ ए हाँ अज्यूम्ड मीन, यस ए अज्यूम्ड मीन, यस। हाँ वो मैं भी अंडरस्टैंड करा दी। अभी हम कर लेंगे कि किसको करेंगे। मिडिल मोस्ट कोई भी वैल्यू ले लेंगे वो अज्यूम्ड मीन हो जाएगी। ठीक है, ये सपोज ले डी लिया का 2, ये 1, ये 3, ये 4, ये 5। हाँ तो डी आई क्या होता है, डी आई हमें फाइंड करना है। देखो इस फॉर्मूले में हमें डी आई की वैल्यू लगानी है, एफ आई इंटू डी आई। हम यहाँ एक्स आई के साथ नहीं करेंगे शॉर्टकट मेथड में, हाँ डी आई लेंगे। और डी आई को हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई मीन्स एक्स आई की ईच वैल्यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करके। और ये शॉर्टकट मेथड हम कब यूज करेंगे, जब हमारी लार्ज वैल्यू होंगी या फिर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। मोस्ट प्रोबेबली जो लार्ज वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अभी हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे सॉल्यूशन के लिए। यहाँ एक्स आई या एफ आई है, फिर डी आई ले लेंगे, फिर एफ आई इंटू डी आई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स आई की वैल्यूज हैं 100, 200, 300 टिल टू 500 तक है, 400 एंड 500। तो इसमें से हम अज्यूम करेंगे कोई भी मिडिल मोस्ट वैल्यू। देखो इसमें 5 वैल्यूज हैं तो हम इजीली इसको ले सकते हैं। अगर सपोज उसमें 600 तक होता तो तुम 300 को भी चूज कर सकते थे, 4 को भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 मिडिल मोस्ट वैल्यूज होती, बीचों बीच में हमारी 2 वैल्यूज होती, तो हम इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बट इसमें 5 वैल्यूज हैं तो हम मिडिल मोस्ट इजीली एक वैल्यू को ले सकते हैं। समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है। हाँ 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 तो जो मिडिल मोस्ट जो वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या है, ये है 300 है, तो इसको हम ए ले लेंगे। तो दिस 300 इज इक्वल टू ए, ये हमने ए ले ली अज्यूम्ड मीन। और एफ आई इसके साथ क्या क्या था, एफ आई है 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4 और इसका है 5। अब हमें डी आई फाइंड करना है। तो डी आई हम कैसे फाइंड करेंगे, डी आई मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ पहले इसका फॉर्मूला। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई की ईच वैल्यू में से हम ए को सब्ट्रैक्ट करके डी आई फाइंड करेंगे। यानी कि पहले 100 में से हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 माइनस 300 इज इक्वल टू 200, वो भी माइनस का। फिर 200 माइनस 300 इज इक्वल टू माइनस 100, और 300 ये और डायरेक्ट भी ले लेते हैं, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ईच स्टेप को शो कर रही हूँ। ओके, कहीं तुम कंफ्यूज ना हो, बाद में तो फिर हम डायरेक्ट कर ही लेंगे। 400 माइनस 300 यू हैव 100, ऐसे ही 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200। अब हमारे पास ये डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई की वैल्यू है 2 और डी आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 200, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस 400 मल्टीप्लाई करने पर। इसकी वैल्यू है 1 इंटू इसकी वैल्यू है डी आई की माइनस 100, देन यू हैव माइनस 100
और एफ आई की वैल्यू है यहाँ पर 3, समझ आ रहा है, ये 3 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 0। समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है? हाँ, एनी डाउट? नो डाउट। 4 into 100 you have here 400, नेक्स्ट ये वैल्यू है 5, ये तो 5 यहाँ ले लेंगे और इसकी वैल्यू है 200। and you have 1000। नेक्स्ट अब हमें समेशन एफ आई भी फाइंड करना है, तो ये है समेशन एफ आई, यानी कि एफ आई की जो वैल्यू है उन सबका सम। तो कर लेते हैं, देखो 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 4 10 और +5 15। तो ये समेशन एफ आई हो गया 15। ओके, समझ आ गया? यस। एफ की सभी वैल्यूज को ऐड करके समेशन एफ आई आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है ये समेशन एफ आई इंटू डी आई। ये कैसे करेंगे, देखो इसमें 500 है, ओके, और ये है माइनस के 1400। अब प्लस के 1400 में से माइनस 500 करोगे तो कितना आएगा? क्या? +14 माइनस +1400 माइनस 500, 900। यस यू हैव हियर 900। तो समेशन एफ आई डी आई है 900। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू मीन की। तो मीन का फॉर्मूला है, अभी हमने जो नोट डाउन किया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई ओवर समेशन एफ आई। सबकी वैल्यूज लगा देंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? 300 थी, यहाँ पर ए है 300, राइट? तो ए यहाँ 300 ले लेंगे, यस, प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई है यहाँ पर 900 और ये है 15। ओके, तो मीन आ जाएगा 300 प्लस 15, ये 60 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, समझ आ गया? तो मीन हो गया हमारा 360। यस, मीन आ गया 360। मीन मीन्स एक्स बार। किसी बुक में वो कैपिटल एक्स से भी स्टोर कर सकते हैं, मीन एक्स बार। दिस इज आंसर बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट से भी कर सकते हैं हम इसको। डायरेक्ट से हमें क्या करना था? एफ आई इंटू एक्स आई करना था, सिंपल। ओके, ओके। नेक्स्ट लेते हैं मीन फॉर ग्रुप डाटा या फिर कॉन्टिन्यूस डाटा। ये हमारा डिस्क्रीट के लिए हो गया। ओके, अब हम करेंगे ग्रुप रॉ डाटा के लिए, तो एक ही फॉर्मूला है, डिस्क्रीट के लिए 2 है और कॉन्टिन्यूस के लिए 3 है। एक डायरेक्ट है, एक शॉर्टकट है और एक स्टेप डेविएशन मेथड है। और एक स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, कंटिन्यूस कौन सा था? हाँ मैं बताती हूँ। अब हम कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए करें, मीन फॉर ग्रुप डाटा या फिर इसको कॉन्टिन्यूस डाटा भी कहते हैं। ग्रुप डाटा के अंदर ही आता है कॉन्टिन्यूस डाटा। उसमें लिटिल बिट एक कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, नॉन कॉन्टिन्यूस में, दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। ग्रुप डाटा के अंदर कंटिन्यूस मेथड है, मेथड कौन सा है? इसमें सिर्फ अभी मीन फाइंड कर रहे हैं, मेथड तो इसमें 3 है। नेक्स्ट मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। ये मैं टाइप्स ऑफ डाटा के लिए मीन बता रही हूँ, मीन फॉर ग्रुप डाटा या फिर कॉन्टिन्यूस डाटा। पहले हम डाटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ग्रुप डाटा में कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस कौन कौन सा होगा। जैसे कोई भी डाटा हमें गिवन है,
एग्जाम्पल बीन का फॉर्मूला तो मैं अंडरस्टैंड हम करेंगे समझेंगे, पहले डाटा को समझ लो कि क्लास इंटरवल सी आई डिनोट होगा और एफ आई फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो जो नेक्स्ट देखो इसमें 10 पर एंड हो रहा है, ये है ना, यही ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 20 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पर हमारा प्रीवियस वाला एंड हुआ है वहीं से नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाए तो वो की जो अपर लिमिट है, मैं अभी इसमें एक्सप्लेन कर दूं कि 0 फर्स्ट वाली में ये जो है, वेट, तो 0, या हम बात करें यहाँ पर 0 क्या है, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, और 10 इसमें क्या है, अपर लिमिट है, अपर लिमिट। जो प्रीवियस मेरा की वाईफाई चला अपर गया। अपर लिमिट हो जाए, नेक्स्ट की लोअर लिमिट हो। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे, कुछ पूछना है? और मेरा वाईफाई चला गया था, मैंने देखी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ। देखो इसमें क्या है, मैं इसमें इस टेबल में हमें सॉल्यूशन के लिए लेना है, मैं यहाँ समझा देती हूँ तुम्हें। जैसे क्लास इंटरवल मींस कि इस तरह से डाटा हो, वेट, जैसे ये 0 to 10 है, नेक्स्ट हो गया 10 to 20, 20 to 30। तो इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उनको हम लोअर लिमिट कहेंगे, लोअर लिमिट, हम्म और इनको कहेंगे इधर राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज हैं वो अपर लिमिट है। अच्छा। ठीक, तो जो प्रीवियस की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की अगर लोअर लिमिट होती है हर केस में, इसमें जो अपर लिमिट है ये इधर लोअर लिमिट है, ऐसे ही नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट 30 to 40 हो गया। तो इस तरह का जो हाँ। डाटा होगा वो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा तो है ही, एक एक गैप में है, एक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो एक ग्रुपिंग तो है ही, यानी कि इसमें सारी वैल्यूज एक ग्रुप में आ रही हैं, कि इसमें 0 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज हैं, उसमें फिर 10 से लेके 20 तक की सारी वैल्यूज हैं, यानी कि ग्रुप में वैल्यूज हैं, है ना। तो एक ग्रुप डाटा तो है, साथ में कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर 10 तो अपर लिमिट है, वही नेक्स्ट 10 क्या है, इसकी लोअर लिमिट है, यहाँ 20 अपर लिमिट है, 20 नेक्स्ट की लोअर लिमिट है, तो ये ग्रुप है और कॉन्टिन्यूस भी है। ऐसे ही अगर ये ग्रुप तो होगा बट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ग्रुप तो होगा, क्यों नहीं होगा उसमें डिफरेंस हम समझ लेते हैं पहले। सपोज कि 0 to 10 है, बट ये 11 to 20 है, ये यहाँ पे 1 to 10 आ गया, यहाँ पे 1 to 10 आ गया, फिर 10 to 20 आ गया, फिर 21 to 30 हो गया। तो इसमें क्या है, इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट नहीं है, तो ये ग्रुप तो है बट कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब प्रीवियस वाले की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट होगी। अब दोनों में समझ आ गया, दोनों ही ग्रुप डाटा हैं। ग्रुप क्यों है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर है, फर्स्ट इस क्लास के अंदर है, ठीक है, वो तो इसमें भी आ गया। ग्रुपिंग में वैल्यू है। हाँ, अब समझ आ गया। हाँ, क्लास इंटरवल क्या होता है? क्लास इंटरवल क्या है, देखो ये है 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज हैं, तो 1 में और जो 10 में डिफरेंस है दैट इज क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल में वैल्यू गिवन होती है, जो जैसे 1 to 10, 10 to 11 to 20, तो ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। एक इंटरवल में वैल्यूज गिवन है, ओके। एक फिक्स जो इंटरवल है, यानी कि 10-10 का गैप है किसी में, या 9-9 का गैप है वैल्यूज में, तो वो क्लास इंटरवल हो गया। अब समझ आ गया, ठीक है। और ये दोनों तरह का ही डाटा क्या है, ग्रुप डाटा है, एक कॉन्टिन्यूस है, बट दोनों ही ग्रुप डाटा है, ओके। अब इनके लिए हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब इनके 3 मीन, फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड में वही मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई है, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई है। बट इसमें एक्स आई तुम्हें डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, एक्स आई तुम्हें फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे हम, जैसे हमने पहले वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, उससे समझ लेंगे। तो इस तरह से हमें डाटा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल
ये क्लास इंटरवल गिवन है CI और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये 0 to 10 ले लिया कोई डाटा, नेक्स्ट 10 to 20 ले लिया, 20 to 30 और नेक्स्ट ले लिया हमने 30 to 40 एंड 40 to 50। ये ले लिया हमने 5 इसकी फ्रीक्वेंसी, ये 2, ये 1, ये 4, ये 6, इस तरह से हमने ये फ्रीक्वेंसी एग्जांपल ले लिया। अब इसका हमें मीन फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? पहले हम इसकी टेबल एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, सॉल्यूशन। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक CI तो हमें गिवन है, क्लास इंटरवल, एफ भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी, FI भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, सिंपल एफ भी लिख सकते हो और FI भी लिख सकते हो। XI हम फाइंड करेंगे और फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई, हाँ मैं बताऊंगी कैसे करेंगे, FI इंटू XI, मैं बताती हूँ भी XI हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके वेट, क्लास इंटरवल से हम फाइंड करेंगे XI, ये 0 to 10 है, 10 to ये 10 to 20, वेट 20 to 30 and 30 to 40 and 40 to 50। नेक्स्ट FI है 2 1 5 2 1 4 and next 6। अब तो XI कैसे फाइंड करेंगे? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 को और 10 को, और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो इसकी वैल्यू होगी। तो ये क्या अच्छा। जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 15। सिमिलरली 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। समझ आ रहा है? ऐसे हम XI फाइंड करेंगे, तो ये 25 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर ये 30, डिस्क्रीट है ना? हाँ बोलो। डिस्क्रीट नो नो, ये हमारा ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा या फिर कॉन्टिन्यूस डाटा। ओके, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं इसको, ग्रुप डाटा। मेथड कौन सा है ये मेथड है, अभी तो हम डायरेक्ट वाला कर रहे हैं, अभी हम ओके। कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड, उसके बाद शॉर्टकट है, देन स्टेप डेविएशन है। ओके, तो अभी तो हम यही कर लेंगे क्योंकि बहुत सारा मिक्सअप हो जाएगा। थोड़ी सी मैं हाँ। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दे दूंगी, नेक्स्ट टुमारो कर लेंगे, अभी हम ये डायरेक्ट कर लेते हैं। टुमारो फिर हम शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन कर लेंगे। ओके। या तो मैं कुछ और करना है तो मैं करा सकती हूँ, बट फर्स्ट डे नहीं है नहीं, इसलिए हम यही करना ठीक है, है। यही करना हाँ, है। तो ये हो जाएगा 35 और नेक्स्ट 40 प्लस 50 करेंगे डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 45। तो ये हमारी XI की वैल्यूज आ गई जो हमने अभी फाइंड की हैं। तो हमें एक तो चाहिए समेशन FI, तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये FI आ गया। सभी को ऐड कर लेते हैं, चलो वैल्यूज को ऐड करते हैं। FI की वैल्यू को 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 और प्लस 6, ओके, तो ये 18 है इधर। एक मिनट, ये पूरी टेबल। हाँ, तो मैं अभी देख, CI और FI हमें गिवन था, उसकी हेल्प से हमने XI फाइंड किया। मैं भी ये व्हाइट बोर्ड भी, ओके, और रिकॉर्डिंग में भी है ये। एक ये हमने सेकंड। XI फाइंड कर लिया। हम्म। उसके बाद हमें XI को FI से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो FI इंटू XI, तो F की वैल्यू क्या है 5 है और XI की वैल्यू क्या है 5 है, तो क्या हो गया 25 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है 2 है और इसकी वैल्यू है 15, समझ आ रहा है, 30 हो गया। हाँ। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 25, तो ये हो जाएगा 25। इसकी वैल्यू है 4, सॉरी 4, इसकी वैल्यू है 35 और ये हो जाएगा 140। और इसकी वैल्यू है 6 FI की और इसकी वैल्यू है 45। 270। अब हम क्या करेंगे, सबका सम फाइंड कर लेंगे। समेशन FI इंटू XI, FI इंटू XI ये है
इस सब का सम फाइंड कर लेते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी सारी वैल्यूज का। ओके, तो फाइंड करो। 25 प्लस 30 प्लस 25, ये 80 हो गया। 80 और 140, ये हो जाएगा 220, 220 और 270, 490 हो गया। 490 हो गया। तो डायरेक्ट मेथड क्या है हमारा? मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू समेशन एफ आई। चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ से एक मीन आ सेकंड, जाएगा। वो एफएक्स का हाँ बोलो, दिखा दो। क्या? एफएक्स का टेबल जो है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। किस में दिखाना है? इसमें ये? या श्योर। ओके, हो गया। इसको नीचे कर दो एक बार। हम्म। अब मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो इसकी की वैल्यू है 18। तो अब डिवाइड कर लो, वही हमारा मीन होगा। डिवाइड किया बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ अलाउड। हाँ, वैसे मोस्ट प्रोबेबली स्टैट में अलाउ होता ही है, क्योंकि बहुत सारी लार्ज वैल्यूज होती हैं। हाँ तो ये आ जाएगा 27.22, और आगे भी 22 आएगा, तो इतना ही ले सकते हो, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 27 आगे, क्योंकि हाँ 22 आगे रिपीटेड है, तो ओनली 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ले सकते हो ये। दिस इज आंसर। तो ये हो गया बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। टुमारो हम करेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तरह से हमारा मीन फिनिश हो जाएगा, देन हम मीडियन स्टार्ट कर लेंगे। ओके हाँ। अच्छा, और एग्जाम कब है तुम्हारा इसका? मेरा मार्च में होगा, मोस्ट प्रोबेबली बिगिनिंग में या फिर मिड या एंड में? मिड में होगा शायद से। अच्छा, अभी डेट फिक्स नहीं है। ओके। हाँ पता नहीं। हाँ, तो रेगुलर करोगे तब भी हमारा इजीली फिनिश हो जाएगा, बट रेगुलर करना हाँ पड़ेगा, है ना? हाँ ठीक है। regular मैं sure। तो अभी आगे कुछ करना है या फिर यहीं पर एंड कर दें हम? यहाँ पे ही कर दो। ठीक है। लीव कर दूं फिर मैं? हाँ बिल्कुल, श्योर बिल्कुल। ओके।